हेलो स्टूडेंट्स, वैद्य कुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्नावली 7.1 को सोल्व करने वाले हैं। हालांकि इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, 1 से लेकर के 6 तक ही लिखा हुआ है। बाकी क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में डील करेंगे। तभी चलते हैं प्रश्नावली 7.1 की और इसमें सारे क्वेश्चन दूरी सूत्र के आधार पर है। जो पिछले वीडियो में हम दूरी सूत्र के फॉर्मूले और उनसे संबंधित कुछ बातों को डिस्कस किए थे। आप जाकर के पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात करिए। यानी इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है 2, 3 या 4, 1। मान लेते हैं कि बिंदु ए 2, 3 है और बिंदु बी 4, 1 है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो मान लेते हैं कि x1 है, ये y1, x2 y2। ठीक, दूरी सूत्र क्या कहता है? AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर सेम ही आएंगे। तो x2 माइनस x1, x2 के स्थान पे हो जाएगा 4 माइनस x1 के स्थान पर 2 होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पर हो जाएगा 1 माइनस y1 के स्थान पर हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब घटाइए तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, ये हो गया अंडर रूट 8 यानी 2 अंडर रूट 2। तो ए बी का जो लंबाई आ गया वो आ गया 2 अंडर रूट 2 इकाई, यानी यही आंसर हो गया। ठीक, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। पॉइंट ए मान लेते हैं 5 माइनस 5 माइनस 5 7। पॉइंट बी मान लेते हैं -1 3। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। ठीक, तो इसको मान लेते हैं x1, ये हो जाएगा y1, x2 y2। ए बी बराबर क्या हम लिख सकते हैं? दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस पुट करना है, x2 के स्थान पर -1, फिर माइनस x1 के स्थान पर -5, फिर पूरे का स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पर 3 माइनस y1 के स्थान पर 7 का स्क्वायर। तो -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ये घटेगा तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ये हो गया, घटेगा तो 4, 4 का स्क्वायर प्लस 4 4 16, अभी रहने देते हैं, -4 का स्क्वायर। ये हो गया 16 प्लस 16, 16 प्लस 16 यानी अंडर रूट 32। तो ए बी हो गया अंडर रूट 32। जब इसे तोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 दूना 32 यानी 4 अंडर रूट 2। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। ठीक, तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है a, b और -a, -b। तो मान लेते हैं कि a जो पॉइंट है a, b है और b जो पॉइंट है -a, b है। दोनों को मिला देते हैं। इसको मान लेते हैं x1, ये हो जाएगा y1
x2 ये हो जाएगा बाई 2। अब ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 के स्थान पर माइनस ए माइनस बी, x1 के स्थान पर a का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पर माइनस बी और y1 के स्थान पर b का होल स्क्वायर। दोनों जोड़ देते हैं, माइनस 2a हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस माइनस 2b हो जाएगा फिर इसका स्क्वायर। 2 दूना 4 a स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 b स्क्वायर। 4 दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो 4 को बाहर कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ए बी बराबर आ गया 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आंसर हो गया। इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यह कह रहा है कि बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, यहां तक ये जो क्वेश्चन है ये आराम से ज्ञात हो जाएगा। ये जो ए और बी बोल रहा है ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया हुआ है ना, तो वहां से हम ए और बी लिख लिए हैं, है ना। तो ये पहले निकाल लेते हैं, दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक, तो मान लेते हैं कि बिंदु ए 0,0 है और बिंदु बी जो है वो 36,15 है, दोनों को मिला देते हैं। ठीक, इसे मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, या फिर डायरेक्ट हम इसको x और y केवल मान सकते हैं, डायरेक्ट हम लगा दें क्योंकि ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है। तो ए बी बराबर ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स के स्थान पर 36 का स्क्वायर प्लस वाई के स्थान पर 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296 प्लस 25 का स्क्वायर हो जाएगा 225। 225 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 2 2 4 और 1 5, ये हो जाएगा 1521। 1521 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये होता है 39 का वर्ग, 39 का वर्ग है तो 39 का स्क्वायर कर देंगे यानी 39 हो जाएगा। यानी ए बी बराबर कितना आ गया 39। तो कह रहा है कि जब आप ऐसा करिए शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी निकालिए, तो ए पॉइंट है 4,0 बी पॉइंट है 6,0, ये भी आसानी से निकल जाएगा। मान लेते हैं कि ए 4,0 है और बी 6,0 है, x1 y1 मान सकते हैं, यहाँ x2 y2 मान सकते हैं। अब दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 के स्थान पर 6 माइनस x1 के स्थान पर 4 का स्क्वायर प्लस y2 0 y1 भी 0, फिर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, अंडर रूट 2 दूना 4 हो गया यानी 2 हो गया। तो ए बी बराबर आ गया 2, यही आंसर हो गया। ठीक, इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये और ये संरेखी है, मैंने क्या एक ही रेखा पर है, ऐसा हमें साबित करने के लिए कह रहा है, जांचने के लिए कह रहा है। ठीक, तो एक ही संरेखी किसे बोलते हैं? जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ जाएगा तो तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे? संरेखी कहलाएंगे, संरेखी कहलाएंगे। ठीक, तो चलते हैं जांच करते हैं। मान लेते हैं पॉइंट ए 1,5, पॉइंट ए 1,5, पॉइंट बी और पॉइंट सी। पॉइंट बी मान लेते हैं 2,3 और पॉइंट सी मान लेते हैं -2, -11। ठीक, संरेखी कब होगा? ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ जाएगा तो संरेखी हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी अगर आ जाता है तो संरेखी हो जाएगा। तो हम बारी बारी से निकालेंगे। ठीक, पहले हम दूरी सूत्र लिख देते हैं ताकि हमें बार बार लिखने से हम बच सकें। ठीक, दूरी सूत्र बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम चलते हैं ए बी निकालते हैं। ए बी निकालते हैं। ए बी को बाहर निकाल के रख देते हैं पहले। ए बी, ए पॉइंट है 1,5 और बी पॉइंट है 2,3। ठीक, x2 माइनस x1, x2 मान लेते हैं 2 को और x1 हो जाएगा 1, y2 माइनस y1। ठीक, x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ये 1 प्लस 2 दूना 4 यानी अंडर रूट 5। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 में से 1 जाएगा, ठीक, तो 1 बच गया। 3 में से 5 जाएगा तो -2 बच गया। 2 दूना 4, 1 बहुत अच्छा। ठीक है, आगे ये आ गया ए बी। अब निकालते हैं बी सी। बी है 2,3, सी है -2, -11। तो बी सी निकाल लेते हैं। अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 के स्थान पर -2 देते हैं, -x1 के स्थान पर 2 देते हैं, प्लस y2 माइनस y1 यानी -11 और y1 हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 चौ 16 प्लस 196 यानी अंडर रूट हो गया 6 6 12, 10 1 11, ये 212 हो गया। इसको तोड़ते हैं, 212 को तोड़ते हैं। 2 एकम 2 हो जाएगा, 0 6 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 2 5 10, 2 3 6 यानी 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 53 हो जाएगा। ठीक, यानी 2 अंडर रूट 53 हो गया। ये हो गया बी सी। बी और सी। अब निकालते हैं ए सी। ए है 1,5 और बी है सी है ए सी है -2, -11। तो ए सी बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1, तो -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -11 -5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ते हैं तो 3 3 9 और 16 का 256 होता है,
दोनों जुटेगा तो 9 6 15 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 265 हो जाएगा, 265। अब इसको हम तोड़ते हैं, हमें लगता है कि बराबर नहीं आ पाएगा, बराबर नहीं आ पाएगा। चेक कर लेते हैं, इतना स्क्रीनशॉट आप कर लें, ठीक। तो चेक करते हैं। संरेखी होने का शर्त, संरेखी होने का शर्त क्या है? तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। ए बी बराबर आ गया √5 प्लस ये बी सी आ गया 2√53, ठीक। और ए सी आ गया √265। इसे तोड़ लेते हैं, ऐसे तो हमें नहीं लगता कि हो पाएगा। 5 5 25 5 यानी √5 और √53, √5 तो हमें नहीं लगता कि हो पा रहा है ना। सीधे यहाँ पे हम कर सकते हैं नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो हम लिख सकते हैं कि आता है ए बी और सी संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। इसे आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्वेश्चन में बोल रहा है कि जांच कीजिए कि बिंदु इतना 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 समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए चेक करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज होने का शर्त क्या है कि कम से कम एक भुजा की दो एक त्रिभुज की दो भुजा यदि बराबर होती है तो वो क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो हम बारी बारी से भुजा की लंबाई निकालेंगे, देखेंगे क्या त्रिभुज की दो भुजा की लंबाई बराबर आ रही है। अगर आएगी तो सही है, समद्विबाहु होगा, नहीं आ रहा तो नहीं, ठीक। ए मान लेते हैं 5, -2, बी मान लेते हैं 6, 4 और सी मान लेते हैं 7, -2, ठीक। दूरी सूत्र लिख देते हैं, दूरी सूत्र √(x2 - 1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब निकालते हैं ए बी, पहले निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी में मान लेते हैं x2 है, y2 है, x1 y1 है, तो x2 - x1 यानी 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 + 2 का स्क्वायर, 1 प्लस ये हो गया 6 का स्क्वायर, 1 प्लस 6 6 का 36 यानी √37। अब निकाल लेते हैं, ए सी निकाल लेते हैं, ए सी निकाल लेते हैं। ए सी ए बी हो गया कितना? √37, ठीक। ये हो गया √37। अब ए सी निकाल लेते हैं, x2 मान लेते हैं y2 x1 y1, x2 - x1 यानी 7 - 5 का होल स्क्वायर, 7 - 5 का होल स्क्वायर और y2 - y1 -2 -2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया -2 + 2 का होल स्क्वायर। ये से ही कैंसिल हो गया यानी √ केवल 4 हो जाएगा यानी 2, यानी ए सी कितना आ गया? 2 आ गया, ए सी 2 आ गया। अब निकालते हैं बी सी। बी सी निकालते हैं,
तो x2 माइनस x1, x2 मान लेते हैं इसको, तो बाई टू x1 बाई वन, x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन यानी -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 36 हो जाएगा, अंडर रूट 37 हो जाएगा, BC। हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिए तो ये कितना आ गया, अंडर रूट 37। तो एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्या आ गया, बराबर आ गया। तो अतः हम बोल सकते हैं कि ABC एक त्रिभुज का शीर्ष है, त्रिभुज का शीर्ष है। नीचे लिख देते हैं, चूंकि AB बराबर BC नॉट इक्वल टू AC, इसीलिए AB और C समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा। यही आंसर हो गया। ठीक, इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, किताब में इसको बहुत लंबी तरीका से लिखा हुआ, बस इतना ही मतलब है, ज़्यादा सोचना नहीं है। आंसर वही आएगा, यहाँ पे बैठी हुई थी को, है ना, हम सीधे कोऑर्डिनेटर को लिख दिए हैं, डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ABCD क्या एक वर्ग है। चलिए चेक कर लेते हैं। इस प्रकार से फिगर है, फिगर किसी प्रकार से बना देते हैं। ए हो जाएगा 3,4, बी हो जाएगा 6,7 और सी हो जाएगा 9,4 और डी हो जाएगा 6,1। किताब आप अपने साथ रखिए और थोड़ा सा देख लीजिए क्या ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या किताब वही कह रही है, क्या अलग कह रही है, आप देख लीजिए, संतुष्ट हो जाइएगा, है ना। चलिए पहले निकाल लेते हैं। पहले हम लिख देते हैं दूरी सूत्र बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिखते हैं ए बी पहले निकाल लेते हैं। ए बी वर्ग है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, डी सी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। अगर चारों बराबर हो जाता है फिर निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे दोनों, है ना। अगर विकर्ण भी बराबर हो गया तो समझे कि इस वर्ग हो गया। पहले निकालते हैं ए बी, उसके बाद बारी बारी से निकालेंगे, विकर्ण भी निकालेंगे। ए बी x2 माइनस x1 मान लेते हैं, x2 हो जाएगा 6, x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, अंडर रूट 18, 9 दूना 18 यानी 3 अंडर रूट 2, इसे तोड़िए ना, 18 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 9 गुने 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 3, है ना, 3 अंडर रूट 2। चलिए तो किसका आ गया, ए बी बराबर आ गया, ए बी बराबर लिख देते हैं, ए बी की लंबाई जो आ गया वो आ गया 3 अंडर रूट 2 आ गया। अब निकालते हैं BC निकालते हैं।
x2 माइनस x1 का x2 बाई टू x1 बाई वन मान लेते हैं। 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, ये 18 हो गया, यानी वही आएगा 3 अंडर रूट 2, यानी ये भी आ गया 3 अंडर रूट 2 आ गया। ठीक, BC। अब निकालते हैं DC, x2 माइनस x1 बाई टू माइनस बाई वन। DC निकाल रहे हैं, इसको हम x2 मान लेते हैं, ये बाई टू हो जाएगा, x1 बाई वन हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 3 तिया 9 प्लस 9 हो गया 18, यानी 9, यानी 3 अंडर रूट 2। DC कितना आ गया? 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2। अब निकालते हैं AD, अंडर रूट x2 माइनस x1, इसको x2 मान लेते हैं तो बाई टू हो जाएगा, x1 तो बाई वन, x2 बाई टू, x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये माइनस 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 9 यानी अंडर रूट 18, यानी 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, AD बराबर 3 अंडर रूट 2 हो गया। चारों भुजा की लंबाई बराबर आ गया, लेकिन इतना से हम नहीं कह सकते कि यह वर्ग हो गया। विकर्ण की लंबाई भी क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। आप जाकर के पिछले वाले वीडियो जरूर देख लेंगे, उसमें बताया हुआ है कि समचतुर्भुज का कंडीशन, समांतर चतुर्भुज कंडीशन, आयत का कंडीशन और वर्ग होने का कंडीशन। ठीक, अब निकालते हैं विकर्ण। आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे ताकि हम मिटा सकें इसे। निकालते हैं विकर्ण। विकर्ण कौन सा? AC पहले निकाल लेते हैं, AC। तो x2 बाई टू x1 बाई वन मान लेते हैं, x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो गया तो 0 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 9 हो गया, ये हो जाएगा 3, यानी AC बराबर 3 आ गया। यहां से तक क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक, अब निकालते हैं BD। BD निकाल देते हैं, x2 मान लेते हैं बाई टू x1 बाई वन, तो इतना माइनस इतना, यानी 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक, सॉरी यहाँ गलती है ना, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, सॉरी 6 बचेगा, ये हो जाएगा 6 छक्का 36, यानी AC आ गया 36 का अंडर रूट, यानी AC बराबर 6, AC बराबर 6 हो गया, AC बराबर 6 हो गया। ई से कैंसिल हो गया, 0 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर हो गया, यानी अंडर रूट 36 हो गया, यानी 6 हो गया। BD बराबर 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। यानी हम देख रहे हैं कि चारों भुजा की लंबाई भी क्या रहा है? बराबर आ रहा है, साथ ही विकर्ण की लंबाई भी क्या रहा? बराबर आ रहा है। तो अब हम बोल सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है। चूंकि
चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी है ना। चारों भुजा की लंबाई बराबर है और विकर्ण भी क्या है, बराबर है। इसीलिए ए बी सी डी एक वर्ग होगा। हो गया प्रूफ। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि है, यदि चतुर्भुज बन रहा है तो बताइए कौन सा चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ना। अगर नहीं बन रहा तो सीधे लिखिए कि चतुर्भुज नहीं है ना। तो पॉइंट पहला देखते हैं। पहला में -1 -2 1 0 -1 2 और -3 0 है। तो देख लेते हैं कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा। पहले हम एक चतुर्भुज में दर्शा देते हैं। ठीक, ए बी, ए मान लेते हैं -1, -2, बी मान लेते हैं 1, 0, सी मान लेते हैं -1, 2 और डी मान लेते हैं -3, 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से भुजा की लंबाई निकालेंगे, फिर विकर्ण की लंबाई निकालेंगे, फिर विकर्ण की लंबाई निकालेंगे, फिर देखेंगे कौन से कंडीशन को फॉलो करता है। पहले दूरी सूत्र लिख देते हैं। दूरी सूत्र होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब चलते हैं भुजा ए बी निकालते हैं। भुजा ए बी x2 - x1, इसको x2 मान लेते हैं, y2 हो जाएगा x1 y1। x2 - x1 यानी 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 -2 का होल स्क्वायर। 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 हो गया, यानी 4 4 8। 4 दूना 8 यानी 2√2 हम बोल सकते हैं। ए बी आ गया 2√2। अब निकालते हैं बी सी। बी सी x2 मान लेते हैं, ये y2 हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा। x2 - x1 यानी -1 का स्क्वायर प्लस x2 y2 - y1 यानी 2 - 0 का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन, लेकिन माइनस का ही रहेगा। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 4, ये भी हो गया 4, तो 4 4 8 हो गया, यानी 2√2 हो गया। बी सी आ गया 2√2, 2√2 हो गया। ठीक, अब निकालते हैं डी सी। डी सी निकालते हैं x2 - x1, x2 मान लेते हैं, तो y2 हो जाएगा x2 - x1 यानी -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 2 है, 0 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये हो गया 4 + 4 यानी √8, यानी 2√2।
DC आ गया 2√2। अब निकालते हैं AD। x2 माइनस x1, x2 मान लेते हैं तो x1 हो जाएगा y2 y1, x2 माइनस x1 यानी -3 ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हो जाएगा 0 और y1 -2। ये हो गया -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2 दूना 4 प्लस 4 √8 यानी 2√2। AD कितना आ गया? AD आ गया 2√2। चारों भुजा के बराबर हो गया लंबाई, है ना, चारों भुजा की लंबाई बराबर हो गया। तो समचतुर्भुज का ही बराबर होता है और वर्ग का भी बराबर होता है। तो हम कैसे समझे कि समचतुर्भुज की वर्ग है? तो अब क्या करेंगे? विकर्ण निकालेंगे। क्या करेंगे? विकर्ण निकालेंगे। अगर विकर्ण की लंबाई भी बराबर आ गया तो वर्ग हो जाएगा, लंबाई बराबर नहीं आएगा तो समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लें। देखते हैं इसी में अगर हो जाता तो ठीक है, एडजस्ट कर देते हैं। विकर्ण निकालते हैं। AC निकालते हैं। x2 मान लेते हैं इसको, /2 x1 y1, तो -1 और -1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। ये हो गया -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये से कैंसिल हो गया, एक से कैंसिल हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया यानी 4 हो गया। कर सकते हैं 4 4 16, AC बराबर 4 हो गया। AC बराबर 4 हो गया, यानी विकर्ण की लंबाई आ गया 4। अब निकालते हैं BD निकालते हैं। ठीक, BD निकालते हैं। BD x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 यानी -3 -1 का होल स्क्वायर 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4 16 -4 का स्क्वायर 16 आएगा। ये हो गया 4, BD हो गया 4, यानी BD भी 4 आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं? हम यह देख रहे हैं कि चारों भुजा की लंबाई भी क्या आ गया? बराबर आ गया, साथ में विकर्ण की लंबाई भी बराबर आ गया। तो आप बताइए कौन सा चतुर्भुज होगा? वर्ग की समचतुर्भुज, तो वर्ग होगा। ठीक, लिखो चूंकि AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD है और विकर्ण की लंबाई AC बराबर BD है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम दूसरा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप बना लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आप खुद घर पे ट्राई करेंगे कि वर्ग की चतुर्भुज है कि नहीं है। ठीक, और मान लीजिए कोई वर्ग बराबर, कोई भुजा बराबर नहीं आ रहा है, विकर्ण भी बराबर नहीं आ रहा है, ठीक, तो समझिए कि चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक ना। अब चलिए, अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन की ओर, तीसरा क्वेश्चन मान लेते हैं
4 कॉमा, इसे जरूर आप घर पे ट्राई करेंगे, ये आपके लिए छोड़ दिए हैं, ठीक। 4,5 बी 7,6 सी हो जाएगा 4,3 और डी हो जाएगा 1,2। ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक। फिर हम बारी बारी से वही निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, डी सी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे, ठीक। दूरी सूत्र पहले लिख देते हैं। दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। निकालते हैं ए बी। x2 माइनस x1, x2 मान लेते हैं 7, तो y2 x1 y1, x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 1 यानी अंडर रूट 10। ये भी कितना आ गया, अंडर रूट 10 आ गया, ठीक। फिर से चेक कर लेते हैं। 7 में से 4 जाएगा तो 3, 3 का स्क्वायर 9, ये 1 9 1 10। अब निकालते हैं बी सी। x2 माइनस x2 y2 मान लेते हैं, x1 y1 मान लेते हैं। x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये हो गया 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 यानी अंडर रूट 18 यानी 9 दूना 18 यानी 3 अंडर रूट 2। ये आ गया बी सी। बी सी आ गया 3 अंडर रूट 2। अब निकालते हैं डी सी। डी सी डी सी निकालते हैं, x2 मान लेते हैं, y2 x1 y1, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 1 यानी अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 आ गया डी सी, अंडर रूट 10 डी सी आ गया। हम निकालते हैं ए डी। डी सी आ गया अंडर रूट 10। हम निकालते हैं ए डी। x2 माइनस x1, ये x2 मान लेते हैं तो ये y2 हो जाएगा, x1 ये y1, x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 4 का स्क्वायर और 2 माइनस 5 का स्क्वायर। ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये हो गया 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 यानी अंडर रूट 18 यानी 3 9 दूना 18, 3 अंडर रूट 2। ये हो गया 3 अंडर रूट 2, ठीक। हम क्या देख रहे हैं कि ये इस चतुर्भुज में आमने सामने वाला भुजा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, हाँ। अब बराबर आ रहा है तो दो चतुर्भुज में बराबर आता है, समांतर चतुर्भुज में आता है और आयत में भी आता है। आप चेक करेंगे क्या विकर्ण क्या आ रहा है। अगर विकर्ण बराबर आ जाएगा तो समझेंगे आयत होगा, अब विकर्ण अगर बराबर नहीं आएगा तो समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक। इसे आप स्क्रीनशॉट कर ले, उसके बाद हम आगे बताते हैं। चलिए ठीक है। हम निकालते हैं ए सी। ए सी ए सी निकालते हैं तब 4 माइनस x2 माइनस x1, इसको x2 इसको y2 x1 y1 मान लेते हैं। किसी को मान सकते हैं, इसको भी x2 y2 मान सकते हैं, इसको x2 y2 मानो।
और इसको x2/2 मानेंगे तो x1/1 हो जाएगा। ठीक, तो मान लेते हैं x2/2, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। 2 दूना 4 कर सकते हैं, 2 दूना 4 कर सकते हैं, ये हो गया 2, यानी AC कितना आ गया, AC आ गया 2। अब निकालते हैं BD निकालते हैं, BD x2/2 मान लेते हैं, x1/1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी अंडर रूट x2 माइनस x1 1 माइनस 7 का स्क्वायर और x2/2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो गया -6 का होल स्क्वायर, ये -4 का स्क्वायर, ये हो गया 2 2 6 छका 36, 6 छका 36 प्लस 4 चौ 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। 13 चौ 52 होता है तो 2 अंडर रूट 13 हो गया, 2 अंडर रूट 13 हो गया, BD हो गया, BD ये हो गया 2 अंडर रूट 13। अब देखिए आमने सामने वाली भुजा है जो बराबर आ रही है, लेकिन क्या विकर्ण की लंबाई बराबर आ रही है? नहीं। इसका मतलब आयत नहीं होगा तो होगा क्या, तो समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक, यहां लिखेंगे अब, चूंकि AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD है, और क्या है, तो विकर्ण बराबर नहीं है। जब विकर्ण बराबर नहीं है तो क्या होगा, इसीलिए ABCD एक कौन सा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसे आप जरूर बनाएं, घर पे इसे ट्राई करेंगे और कमेंट में जरूर बताएं कि बना कि नहीं बना। ठीक, उम्मीद करता हूं कि ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। शेष क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में लाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, एक जरूरी बात, आप वीडियो को जरूर से जरूर रिवाइज करें, बार बार देखें ताकि कंफ्यूजन ना हो पाए। अब मान लीजिए हम ये आज वाला क्लास लिए हैं तो पिछले वाला वीडियो आप देख लीजिए। ठीक, इससे क्या हो कि आप आसानी से समझ पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।